किताबुल फ़िक़्ह का पहला सबक था नमाज और दूसरा सबक है नमाज की शर्तें, यानी नमाज अदा करने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, कौन सी शराइत हैं, जब हम इन शराइत को पूरा करेंगे वो ऐसी कौन सी शर्तें हैं कि जिनके बग़ैर नमाज अदा नहीं होगी। नमाज की शर्तें ये हैं: पाक होना, इंसान का नमाज अदा करने से पहले इंसान को मुकम्मल पाक होना ज़रूरी है, उसके कपड़े का, जगह का, हर चीज़ का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 2, सत्रे औरत करना, यानी अपने जिस्म को छुपाना। सत्रे औरत करना यानी जिस्म को छुपाना। नमाज का वक्त होना, नमाज की अदायगी के लिए नमाज का वक्त होना ज़रूरी है, यानी अगर फ़जर की नमाज़ हमने अदा करनी है तो फ़जर की नमाज़ का जो वक्त शरीयत ने मुतय्यन किया है हमने उसी वक्त में नमाज़ अदा करनी है। ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी वक्त में अदा करेंगे तो अदा हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि हर नमाज का अपना मुकर्ररा वक्त है, उसी मुकर्ररा वक्त में नमाज अदा की जाएगी। नंबर 4, क़िबले की तरफ मुँह करना। इसी तरह नमाज अदा करने के लिए क़िबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। क़िबले के अलावा दाएं बाएं किसी और सिमत पे हम रुख करके नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी, हमें क़िबले की तरफ मुँह करके ही नमाज अदा करनी है। नंबर 5, नमाज की नीयत करना। नमाज अदा करने से पहले नमाज की नीयत करना कि हम ये नमाज इस वक्त की अदा कर रहे हैं, ये मुसलमान पर ज़रूरी है। नंबर 6, तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का अदा करना ज़रूरी है, बग़ैर इसके नमाज अदा नहीं होगी। ये 6 नमाज की शर्तें हैं। किताबुल फ़िक़्ह का तीसरा सबक है वज़ू की शर्तें, यानी वज़ू करने के लिए क्या क्या शराइत हैं, किन शर्तों के साथ वज़ू सही होगा। वज़ू से पहले 3 बातें ज़रूरी हैं। वज़ू के लिए पानी का पाक होना, यानी जिस पानी से हम वज़ू करेंगे वो पानी बिल्कुल पाक और साफ़ होना चाहिए। अगर पानी नापाक है या गंदा है तो हमारा वज़ू नहीं होगा। नंबर 2, आज़ाए वज़ू पर किसी ऐसी चीज़ का ना होना जो जिल्द तक पानी ना पहुँचने दे। आज़ा अज़्व की जमा है, इसके माने जिस्म के हिस्से, यानी वो आज़ा जिनका वज़ू में धोना ज़रूरी है उन पर कोई ऐसी चीज़ ना लगी हो जो जिस्म तक, जो चमड़ी तक पानी को पहुंचने ना दे। जैसे नेल पॉलिश है तो वज़ू में हाथों का धोना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेल पॉलिश हम नाखून पे लगाते हैं और नेल पॉलिश एक ऐसा पेंट है कि जिससे पानी नाखून तक नहीं पहुंच सकता। तो जब पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा तो हमारा वज़ू नहीं होगा। तो इसलिए इसी तरह आज़ाए वज़ू यानी वो आज़ा जिनका वज़ू में धोना ज़रूरी है उनमें से किसी भी अज़्व पर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए जिससे चमड़ी तक पानी ना पहुंच सके। अगर चमड़ी तक पानी नहीं पहुंचेगा तो हमारा वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए इन तमाम चीज़ों से हमारे हाथ आज़ाए वज़ू को साफ़ होना ज़रूरी है। नंबर 3, हैज़ या निफास के खून का ना होना, यानी हालत हैज़ में या निफास की हालत में वज़ू करना और ये सोचना कि इस वज़ू के ज़रिए हम कुछ करेंगे तो नमाज या कुरान पाक वगैरह की अदायगी करेंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। हैज़ और निफास से पाक होना ज़रूरी है। आगे इसकी मश्क है, जवाब दीजिए। नंबर 1, वज़ू की शर्तें कितनी हैं? इसका जवाब है वज़ू की 3 शर्तें हैं। नंबर 2, वज़ू की तीसरी शर्त क्या है? वज़ू की तीसरी शर्त हैज़ या निफास के खून का ना होना है। नंबर 3, वज़ू के लिए पाक पानी का होना कौन सी शर्त है? जवाब, वज़ू के लिए पाक पानी का होना वज़ू की पहली शर्त है।